हाँ जी प्यारे स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं विजय जाखल बंसल मैथ यूट्यूब चैनल। इसके अंदर हमने पाइथन की पिछली क्लास के अंदर पाइथन के यूजेस के हाउ टू स्टार्ट कर रहे हैं उसके अंदर, ठीक है। इसकी फीचर्स क्या है और कहाँ इसकी डिमांड है, हम पाइथन ही क्यों सीख रहे हैं, इन सभी कंटेंट के अंदर हमने पहले 3 कंटेंट बाय पाइथन, फीचर्स ऑफ पाइथन एंड हाउ टू स्टार्ट विद पाइथन इनके बारे में जाना। अब हम हाउ टू राइट कमेंट्स, इंडिकेशंस एंड एप्लीकेशंस ऑफ द पाइथन इनके बारे में बात करेंगे, ठीक है। इसके हमारी क्लास फर्स्ट क्लास का ही है, फर्स्ट क्लास का ये सेकंड पार्ट कर रहे हैं हम, ठीक है। हाउ टू राइट कमेंट्स, कमेंट्स कैसे लिखे जाते हैं, ठीक है। हम जब भी लैंग्वेज में काम करते हैं पहले हम कमेंट्स की मतलब समझने की कोशिश करते हैं कि हम कमेंट करते क्यों हैं। क्योंकि आप कोई भी काम कर रहे हैं, आपने काम किया और आपके 6 महीने बाद या 4 महीने बाद कोई टीचर या कोई दूसरा बच्चा या कोई दूसरा एम्प्लॉय उस पर काम करना चाहता है और आपके प्रोग्राम को पढ़ेगा वो पहले कि आपने क्या काम किया, वो उसके अकॉर्डिंग वो काम कर पाएगा। या मान लीजिए आपने जॉब छोड़ दी, आप किसी दूसरी कंपनी में चले गए हैं, तो इट मीन्स ये हुआ कि आपकी कंपनी आप पर डिपेंडेंट होगी फिर तो, ठीक है। तो कंपनी या फिर हम कई बार लंबे समय के बाद 10-12 सालों के बाद हम खुद भूल जाते हैं, 6 महीने हम खुद भूल जाते हैं कि क्या किया हुआ था। तो हम क्या करते हैं, उसके अंदर हम कमेंट देते हैं। इसमें हम टेक्स्ट टू एक्सप्लेन कोड मेक इट मोर रीडेबल, कि उस कोड को हम आसानी से पढ़ पाए, उसके रिगार्डिंग हमें अपनी एक साथ में लैंग्वेज लिख देते हैं जिसको हम कमेंट बोलते हैं। सिंगल लाइन कमेंट और दूसरा होता है हमारे पास मल्टीपल लाइन कमेंट, ठीक है। सिंगल लाइन कमेंट और मल्टीपल लाइन कमेंट। सिंगल लाइन कमेंट में हम क्या करते हैं, हैश का सिंबल डालते हैं, उसके बाद लाइन लगाते हैं। मींस सिंगल लाइन कमेंट के लिए हैश लिखा जाता है, फिर उसके बाद जो भी आप बात लिखना चाहते हैं वो बात लिख सकते हैं, वो चाहे एक लाइन में आए, चाहे 2 में आए, 3 में आए, कोई दिक्कत नहीं है। मल्टी लाइन कमेंट के अंदर क्या होता है, आप सिंगल कोट के अंदर या डबल कोट के अंदर उनको बंद करना जरूरी है। इसमें स्टार्ट करना जरूरी है, बंद करना कोई कंपल्सरी जरूरी नहीं है। उनके बीच में आप 1 लाइन लिखे, 2 लाइन लिखे, 3 लाइन लिखे, कोई इशू नहीं है, आप जैसे मर्जी कर सकते हैं उसके अंदर, ठीक है। इस प्रकार से हमने किसी भी लाइन को जब हम काम करते हैं कमेंट करते हैं, कैसे इसके बारे में हम देखते हैं आगे, ठीक है। जैसे मान लीजिए यहां हम क्या करते हैं, हमने लिखा प्रिंट हेलो वर्ल्ड, ठीक है। अब इसके ऊपर हमने यहां दोनों तरफ सिंगल कोट डाल दिए। मैं साथ में आपको करके भी दिखा रहा हूं और साथ में लिख दिया दिस विल डिस्प्ले हेलो वर्ल्ड। ये आपके पास समझने के लिए कि अगर जब आपने इनको सिंगल कोट, जैसे मैंने पिछले लेक्चर में आपने देखा होगा, ध्यान होगा आपको, हमने वहां लिखा प्रिंट 2 + 3, एक हमने लिखा प्रिंट 2 + 3 सिंगल कोट या डबल कोट के अंदर। इसका प्रोग्राम रन करने पर क्या आया 5 और इसका प्रोग्राम रन करने पर क्या आया 2 + 3, ठीक है। रीजन क्या था, जब आप प्रिंट करके सिंपल ब्रैकेट के अंदर आपने ये ऑपरेशंस डाल दिया तो ये दोनों को ऐड करके रिजल्ट दे रहा है, और जब आपने इनको सिंगल कोट या डबल कोट के अंदर लिख दिया तो इसका मतलब है कि जो भी उसके अंदर लिखा गया वो चीज डिस्प्ले होगी। हेलो वर्ल्ड, इसको सिंगल कोट के अंदर में लिखा दिस विल डिस्प्ले हेलो वर्ल्ड। ये आपके पास जब आप प्रोग्राम को रन करेंगे आपको क्या शो करेगा, हेलो वर्ल्ड शो करेगा ये प्रोग्राम, ठीक है। ये क्या है, दिस इज ए सिंगल लाइन कमेंट, क्लियर। ऐसे ही हम कुछ और करते हैं, मान लीजिए a = 10, b = 5, हमें ये इक्वल का सिंबल जो यहाँ यूज कर रहे हैं, यहाँ इस सिंटैक्स को भी समझे हम, जो हम इक्वल का सिंबल यूज कर रहे हैं ये करता है वैल्यू असाइन, ये असाइन करने के लिए होता है, वैल्यू को असाइन करता है। मींस a = 5 है एंड b = 10 है आपके पास, ठीक है। प्रिंट a + b मींस आपने ये ऑपरेशन कह दिया कि आप a + b को ऐड करें और अपना रिजल्ट दे दें। हमने कमेंट कर दिया, क्या बताएगा, द सम ऑफ 2 नंबर्स विल बी डिस्प्लेड, ये दोनों नंबरों का जोड़ आपको बता देगा। मींस इसमें क्या होगा, जब आप प्रोग्राम को रन करवाएंगे आपको जो रिजल्ट मिलेगा, आउटपुट मिलेगी, वो 15 मिलेगी, ठीक है। मैंने कहा आपको वैल्यू असाइन करते हैं यहाँ पर, मान लीजिए बाय चांस आप इस वैल्यू a को चेंज कर देते हैं, आप इस वैल्यू को 15 कर देते हैं, ठीक है। तो इससे मतलब नहीं है कि पहले वैल्यू हमने चेंज कर दी, ये अगले प्रोग्राम के अंदर दोबारा उसको रन करवा देता है। रन 15 और 10 5 20, आपको जो रिजल्ट है वो 20 दे देगा। क्यों, ये क्या कर रहा है,
यहाँ प्रिंट करवा रहे हैं a प्लस b को, जो भी a और b की वैल्यू असाइन की गई है। a की वैल्यू 10 थी, बाद में हमने 15 असाइन कर दी 15, b की वैल्यू 5 थी, तो उन दोनों को सम किया और अपना आंसर बता दिया। और ये कमेंट का सिंबल आपको साथ में बता रहा है कि द सम ऑफ टू नंबर्स विल बी डिस्प्ले, ये नंबर्स हमारे दो डिस्प्ले हो रहे हैं, ठीक है। या देखिए आपके पास सिंगल कोट या डबल कोट, ठीक है। मैंने कहा था कि हम सिंगल कोट और डबल कोट के बीच में लिखेंगे, लेकिन क्या रखना है कि सिंगल कोट में लिखे या डबल कोट में लिखे, लेकिन उस लाइन को हमने 3 बार लिखना होगा जब कमेंट बनाना है। जब हमें उसको मल्टी लाइन कमेंट बनाना है तो 3 टाइम्स सिंगल कोट या 3 टाइम्स ही डबल कोट, ठीक है, ये लिखा जाएगा। जैसे आप यहां देख सकते हैं ये चीजें, ठीक है, ये चीज। फिर आपने जो भी लिखा, दिस इज ए मल्टीपल मल्टी लाइन कमेंट, दिस इज आल्सो ए मल्टी लाइन कमेंट। अच्छा, कोई जरूरी नहीं है आपको ये ऊपर ही लगाने, आप यहां भी लगा सकते हैं इनको, ठीक है। ये कोई जरूरी नहीं है कि पहले आप स्टार्ट करेंगे बाद में ही इसको लगाएंगे, अगली लाइन में ऐड करेंगे, नहीं, उसी लाइन में आप लिख सकते हैं, इसमें कोई इश्यू नहीं है आपके लिए, ठीक है। इस प्रकार से आपने करना है। नेक्स्ट बात करेंगे हम इंडेंटेशन। इंडेंटेशन इसके बारे में, इंडेंटेशन क्या चीज है इसके बारे में हम बात करते हैं। इंडेंटेशन रेफर्स टू द स्पेस एट द बिगिनिंग ऑफ ए कोड लाइन। मीन जैसे आपने मान लीजिए कोई वैल्यू आप असाइन करते हैं, मान लीजिए हम इफ के अंदर कोई बात लिखी हमने और इसी के अंदर हम अपना एक और अलग ग्रुप बनाना चाहते हैं, ठीक है। तो फिर हम यहां क्या करते हैं, स्पेस दे देते हैं, स्पेस इफ, फिर अपनी एक लाइन लिख देते हैं। और इसके अंदर मान लीजिए हम देना चाहते हैं तो इफ, ठीक है। तो आपके पास मान लीजिए हमने सिंगल स्पेस दिया है, तो यहां हम सिंगल स्पेस को 2 टाइम्स कर लेते हैं। अगर हमने यहाँ डबल स्पेस दिया है, सिंगल स्पेस था तो सिंगल सिंगल हो गया, डबल स्पेस दिया हो तो डबल डबल स्पेस कर देंगे 2 बार, मींस 4 टाइम्स। ये जगह छोड़कर आपका ये जो स्पेस हम छोड़ते हैं कोड लाइन बनाने के लिए स्टार्टिंग के अंदर, उसको हम बोलते हैं इंडेंटेशन, ठीक है। पाइथन के अंदर हमारे पास इंडिकेटेड ब्लॉक ऑफ द कोड, इसके अंदर आपको ये पूरे के पूरे ब्लॉक के बारे में बताता है कि ये इफ की बात कर दी, ये पूरे इस ग्रुप के अंदर बात चल रही है ये सारी की सारी। जैसे हम मल्टीनेशनल कंपनी के बारे में देखते हैं कि 2 बेड 2 लाइन लेग चलेंगी, लेफ्ट लेग राइट लेग, उसके अंदर जितने मेंबर बनते चले जाते हैं वो उस लाइन के हो जाते हैं, दूसरी तरफ जितने मेंबर्स बनते हैं वो उस तरफ के हो जाते हैं हमारे पास राइट लेफ्ट के अकॉर्डिंग, ठीक है। नेक्स्ट, अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज इंडेंटेशन टू इंप्रूव रीडेबिलिटी। इसके अंदर हम एक ब्लॉक बनाने के लिए यूज करते हैं, जबकि दूसरी लैंग्वेज के अंदर जो इंडेंटेशन का यूज होता है वो लैंग्वेज के अंदर हम यूज करते हैं टू इंप्रूव रीडेबिलिटी, उस प्रोग्राम को अच्छे ढंग से पढ़ने के इसलिए, ठीक है। लेकिन यहाँ पर क्या करते हैं, ये उस पूरे प्रोग्राम के अंदर अपने सिस्टम को चलाता है अपना, ठीक है। कैसे, एग्जांपल के तौर पर हम आगे बात करते हैं इसके अंदर। जैसे ये देखिए, इस प्रोग्राम को आप रन करवा के भी देखिएगा, हैश मार्क्स ग्रेड देन 75 चॉकलेट आइसक्रीम, मार्क्स लेस देन 75 वैनिला आइसक्रीम, ठीक है। आपके मार्क्स आए 90, हमने कंडीशन लगा दी इफ मार्क्स ग्रेटर देन 75, तो आपको प्रिंट क्या करवाना है, आई स्कोर मोर देन 75। इफ के अंदर ही ख्याल रखना है लास्ट में ये सेमीकोलन यूज जरूर होगा आपके पास, उन्होंने यूज होंगे आपके प्रिंट आई विल ईट चॉकलेट आइसक्रीम, ये आपको करेगा। इफ अगर मार्क्स 75 से लेस देन है, ठीक है, आप इसको इफ के साथ एल्स में भी लिख सकते हैं। इफ और एल्स के बारे में हम आगे थोड़ा डिटेल में ज्यादा स्टडी करेंगे। प्रिंट आई स्कोर लेस देन 75 मार्क्स, फिर प्रिंट हो आई विल ईट वैनिला आइसक्रीम, प्रिंट आई विल ईट आइसक्रीम टुडे, या, ठीक है। ये चीज होगी प्रोग्राम, आप देख सकते हैं इस प्रोग्राम को जब रन करवाया जाएगा तो ये चीजें आपके पास होती चलेगी। आप मार्क्स चेंज कर देंगे, जो रिजल्ट है रन करने, जैसे हमने देखा, आप पहले हम 90 मार्क्स पर देख लेंगे, फिर हम यहाँ मार्क्स चेंज कर देते हैं, ठीक है। मान लेते हैं 60 मार्क्स ले लिए, जब 90 थे तो आपको प्रोग्राम रन करने पर ये चीज आएगी, जब हमने 60 मार्क्स कर दिए तो प्रोग्राम रन करने पर ये आएगा आपका रिजल्ट, ठीक है। सिर्फ हमने मार्क्स रन किए, पुट किए, हमारा आंसर आ गया। ऐसे ही दूसरा प्रॉब्लम देखते हैं, मार्क्स ग्रेटर देन 75 चॉकलेट आइसक्रीम,
मार्क्स लेस देन 75 वैनिला आइसक्रीम, मार्क्स ग्रेटर देन 90। इसके अंदर इस प्रोग्राम और इस प्रोग्राम के अंदर देखिए यहां हमने इफ के साथ इस चीज को बराबर लेके चल रहे हैं, कोई किसी भी इंडेंटेशन का ध्यान नहीं रखा हुआ हमने। और इस प्रोग्राम में हमने क्या है, सिंगल स्पेस दे रहे हैं और यहां हम स्पेस नहीं दे रहे हैं, यहां हम स्पेस नहीं दे रहे हैं, ठीक है। इनमें देखते हैं कि प्रोग्राम को हम रन कर रहे हैं, ठीक है, तो क्या क्या फर्क आ रहे हैं। हमने पहले इस टाइप से लिख कर लिखा प्रोग्राम को, फिर हम इस टाइप से लिख कर लिखेंगे प्रोग्राम को। अब मैं आपको प्रोग्राम सारा ये रन करवा कर दिखाता हूँ, आप बिल्कुल साइलेंटली हम इसको लिखते जाएंगे। मार्क्स ग्रेटर 75 चॉकलेट आइसक्रीम, इंडेंटेशन एरर, वैनिला आइसक्रीम मार्क्स 90। इफ मैं पहले इस प्रकार से रखूंगा, बराबर रखूंगा, फिर इंडेंटेशन के साथ रखेंगे हम, ठीक है। प्रिंट आई स्कोर मोर देन 75, प्रिंट आई विल ईट चॉकलेट आइसक्रीम, मार्क्स लेस देन 75, हम इस पूरी बात को लिखेंगे, ठीक है। और देखिए कि प्रोग्राम करके क्या आ रहा है, क्या रिजल्ट्स आए। फिर हमने क्या करते हैं, इंडेंटेशन दे देते हैं, उसके अकॉर्डिंग लिखते हैं। इसमें नहीं किया तो क्या बता रहा है, आप देखिए कि यहाँ पर हम लिख सकते हैं क्योंकि प्रिंट था आपके पास, तो ये उसी कमांड के अंदर आ कि ये आपके पास कुछ भी उसमें आएगा ही आएगा, ठीक है। और मान लीजिए मार्क्स यहाँ हम 60 कर देते हैं, तब भी प्रोग्राम को रन करें। ये लास्ट वाली जो लाइन है इस तरीके से आपने प्रोग्राम को रन करवा, ये आपकी आएगी ही आएगी। इफ के बारे में सिर्फ यहाँ स्टार्टिंग की गई है, ये इफ एल्स का पूरा एक लेक्चर है आपका, 3-4 लेक्चर्स के अंदर ये बात खत्म। अगर हम इसको इसके बारे में ज्यादा डिटेल स्पेस दे देते हैं, तब आपके पास ये तीनों लाइन आई एप्लीकेशन ऑफ पाइथन, और 90 पर सिर्फ 2 लाइन्स आएंगी आपकी। टॉप 10 एप्लीकेशंस, ऑडियो एंड वीडियो बेस्ड इमेज प्रोसेसिंग एप्लीकेशन, साइंटिफिक एंड न्यूमेरिकल एप्लीकेशन, 3D CAD एप्लीकेशन, डेस्कटॉप एप्लीकेशन, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, एंटरप्राइज एप्लीकेशन, वेब एप्लीकेशंस, बिजनेस एप्लीकेशंस, कंसोल बेस्ड एप्लीकेशंस, ठीक है। इन सभी अलग-अलग के अंदर हम अपनी जो पाइथन कोडिंग है इसका यूज करते हैं। क्लियर? इसके रिगार्डिंग कुछ क्वेश्चन हम बाद में देखेंगे। आज के लिए हम मेनली यहीं पर अपने लेक्चर्स को खत्म करेंगे। हमारी जो क्लास 1 की जो टोटल पीडीएफ है उसका मटेरियल हमारा खत्म हो जाता है, ठीक है। क्लास 1 के रिगार्डिंग जो भी कोई आपका इशू हो, कोई प्रॉब्लम हो, कोई कंसेप्ट ना समझ में आया हो, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। या फिर आप मुझे व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। व्हाट्सएप करने के लिए आप मुझे 9541207734 इस मोबाइल नंबर पर विजय बंसल, इस पर आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा कि आपको जवाब देने की, या फिर आप अपने स्कूल के ही जो पाइथन के टीचर्स हैं, आप कंप्यूटर साइंस टीचर हैं या जो पाइथन के बारे में जानते हैं, आपको सिखा रहे हैं, ठीक है, आप उनसे भी कंसल्ट कर सकते हैं इस चीज के बारे में। क्लियर? ओके, थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू स्टूडेंट्स। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक करें, अपने दोस्तों मित्रों से जरूर शेयर करें। अन्य किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम के लिए आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। और अगर आपने अभी तक मेरा यूट्यूब चैनल विजय जाखल बंसल मैथ को नहीं सब्सक्राइब किया तो प्लीज सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल विजय जाखल बंसल मैथ। ओके, थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू स्टूडेंट्स।